संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। देश की जनता को बेसब्री से सालों से जिस चीज का इंतजार था वो तस्वीर भी लोगों के सामने आ चुकी है। जहां प्रियंका गांधी पहली बार जीत करके संसद में पहुंची और प्रियंका गांधी का पहला ऐतिहासिक भाषण भी देश की जनता के सामने आ गया, जहां खुल करके प्रियंका गांधी ने इस्लाम, मुसलमान, संभल का जिक्र करके ये बता दिया कि नफरत की राजनीति चलने वाली नहीं है। जहां खुल करके प्रियंका गांधी ने बताया कि कैसे मुसलमानों के साथ में व्यवहार किया जा रहा है और कैसे देश को तोड़ने की राजनीति जो है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगातार देश में जारी है। किस तरीके से संभल का जिक्र किया गया प्रियंका गांधी द्वारा, पहले इस बयान पर नजर डालिए। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। आपने सुना कि साफ तौर पर अदनान का नाम लिया और संभल की हिंसा में क्या कुछ हुआ इसका जिक्र किया और यह बताया कि सब कुछ होने के बावजूद कैसे परिवार को संविधान पर भरोसा है। यह भरोसा है संविधान पे कि उनको एक दिन इंसाफ मिलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा। यह अधिकार संविधान ने उन्हें खासतौर पर दिया है, क्योंकि कई लोगों की और खासतौर पर मेरी भी नाराजगी कई बार रही कांग्रेस पार्टी से, खासतौर पर कि कभी भी मुसलमानों के बारे में खुलकर के नहीं बोला जाता, कभी भी मुसलमानों के साथ जो हादसा होता है उस शख्स का नाम नहीं लिया जाता। पर आज प्रियंका गांधी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में एक बार नहीं बल्कि पूरे भाषण में 5 से 7 बार संभल का जिक्र किया और ये बताया केंद्र की मोदी सरकार को कि देश सबके भाईचारे के साथ चलता है। देश जो है बट करके चलने वालों में से नहीं है और देश के इतिहास में क्या योगदान मुसलमानों का रहा है वो बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं प्रियंका गांधी सिर्फ संभल पर बोलते हुए नहीं दिखाई दी, बल्कि देश संघ की विचारधारा से नहीं चलेगा इसका भी संसद में खुल करके ऐलान किया गया। क्या कुछ कहा, पहले इस बयान पर नजर डालिए। शायद समझ नहीं पाए हैं
कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि यह देश एक है और यह देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई, तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। आपने सुना कि किस तरीके से आड़े हाथ प्रियंका गांधी ने संघ को भी लिया, जहां आरएसएस की भी धज्जियां उड़ाई, और अंत में अपने बयान में यह साफ तौर पर कहा कि मुझे जीत कर आए हुए पार्लियामेंट में 15 दिन हो चुके हैं
और इन 15 दिनों में 10 मिनट के लिए भी मोदी जी का चेहरा पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिखा है। आखिरकार क्या वजह है देश के डरे हुए प्रधानमंत्री की? इन तस्वीरों का खुल करके जिक्र प्रियंका गांधी ने किया और प्रियंका गांधी का यह पहला ही भाषण ऐतिहासिक भाषण बन गया है, जहां सभी धर्म, जाति, मजहब के लोगों का जिक्र प्रियंका गांधी द्वारा किया गया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।